नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरक कहानियां में। तो ये सुनते हैं आज की हास्य कथाएं स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज से। बहुत ही मनोरंजक व हास्य कहानियां हैं। तो आइए सुनते हैं आज की कथाएं। एक आदमी के घर आया मेहमान, दोपहर को भोजन करा दिया, शाम को ना कराना चाहे। बड़ा लोभी आदमी। अपने बेटे से बोला कि हम जब मेहमान के पास बैठे हो तो शाम का भोजन पूछने आना, क्या बने। बेटा पूछने आया, मेहमान बगल में। शाम को पिताजी भोजन क्या बने, दाल क्या बने, साग का क्या बने। वो आदमी बोला, शाम को फिर भोजन। थोड़ी देर पहले तो मेहमान के साथ भोजन किया ही था, शाम को फिर भोजन कर। हम कोई राक्षस है? मेहमान से पूछ लो। अब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं, शाम को इच्छा नहीं है। एक महात्मा किसी के निमंत्रण में गए, तो एक वृद्धा माता भोजन की थाली लगा दी, पंखा लेके बैठ गई। जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गए, सामने रखे थे, और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। अब महात्मा का मन उधर ही जाए। मनुष्य का स्वभाव है, 2 कौड़ी की न मिले चीज तो करोड़ों की लगती है, करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। अब पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान। रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले, माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप। कितना लंबा? यहां से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोले, अरे महाराज पापड़ परोसना तो भूल गए। महात्मा बोले, हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो वो लोग कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं? लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। एक आदमी के घर आया मेहमान, जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि मेहमान नहीं जाता, वो और खिलाओ पिलाओ, स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। अच्छा का मजाक मत करो। पत्नी बोली, एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुकाम हो, जड़ जुकाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के, फिर न वापस आए। तो उसको लंघन कैसे दें भाई? तो घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? बोले, आज मत बनाओ। करना बने, इसका कारण बोले लड़ाई। लड़ाई हम लोगों में होती नहीं कि झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली, मुझे ही डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला, मत बनाना। अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें। सो उसने अपना थैला उठाया, पति पत्नी भीतर से देख रहे, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से कि काहे को रो रही, हम तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ा ही। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठे ही रो रही थी, सच थोड़ा ही रो रही थी। संयोग की बात, तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए। हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे थोड़े ही गए थे। एक अध्यापक थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। संयोग की बात, तुतलाते थे। तो और सब जगह तो उनकी तुतलाहट चल जाती, लेकिन बच्चों को पढ़ाते तो बड़ी कठिनाई होती। जैसे पढ़ाने लगते तो का, जैसे उनको का पढ़ाना है तो तुरंत कहते पलो ता। अब है मुसीबत की नहीं, तो यही कहते पलो ता, तो सब विद्यार्थी कहते ता नहीं, ता। अब विद्यार्थी क्या करे? सो वो भी कहें ता, तो ता नहीं, ता। अब वो क्या करें? वो भी कहें ता। तो एक उपाय सोचते, कौआ दिखाते, लेकिन कौआ कह नहीं पाते। पलो तौआ का ता। ये भी मुसीबत है। अब सब विद्यार्थी कहे तौआ का ता।
अब बोलो। जैसे वाणी तुतलाती है, सत्य को बोल नहीं पाती, इसी तरह भगवान का परिचय देने में बड़ों बड़ों की वाणी तुतलाती है, बोल नहीं पाती। वो कहना कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और हैं। अकल उस तक नहीं पहुंची, वही पहुंचा अकल तक है। मुझे मुर्शिद के इस तर्जे बयां की याद आती है। मति न लखे तेई मति लखे। तो भगवान का परिचय पाना श्री जानकी जी की कृपा के बिना मुश्किल। क्यों? श्री जानकी जी भक्ति हैं, और भक्ति जब अपने ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से देखकर परमात्मा की ओर संकेत करती हैं, तब हम परमात्मा को समझ पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं। अच्छा, वैसे भी एक बात बताएं, रामचरितमानस की कथाओं में ऐसा वर्णन है कि भगवान को देखकर संशय बहुतों को हुआ, पर दो के संशय में बड़ा साम्य है। एक सती माता को संशय हुआ, एक सुग्रीव जी को संशय हुआ। अच्छा, मजे की बात यह कि दोनों के पास एक एक गुरु जी हैं। सती जी के पास शंकर जी और सुग्रीव जी के पास हनुमान जी। अच्छा, संशय हुआ कब, यह भी देखो। सती जी को भी संशय तब हुआ जब श्री सीता जी प्रभु के साथ नहीं है, और सुग्रीव जी को भी संशय तब हुआ जब श्री सीता जी प्रभु के साथ नहीं है। और संकेत इतना सुंदर है कि अगर भक्ति के बिना भगवान को देखोगे तो संशय हो ही जाएगा। इसलिए जब देखो तो भक्ति के साथ। तो हमने ये कहानियां सुनी राजेश्वरानंद जी महाराज से। बहुत ही हास्यप्रद कथाएं थी। महाराज जी की यही शैली है, वो अपने प्रवचनों में इस तरह की हास्य कहानियों से बड़े से बड़ा ज्ञान भी बहुत सहज तरीके से देते हैं। पहली कहानी में उन्होंने बताया कि किस तरीके से भोजन के लिए बैठे महाराज ने पापड़ न मिलने पर एक कहानी बनाई कि रास्ते में सांप मिल गया और वो इतना बड़ा था जैसे यहाँ से पापड़ की टोकरी। ये उनके बात कहने का एक तरीका था। दूसरी कहानी एक तोतले अध्यापक की थी कि किस तरह से वो क्लास में बच्चों के साथ तुतलाकर बात करते थे। और इसी कहानी को उन्होंने रामायण प्रसंग से जोड़ा कि भगवान का गुणगान करने में कभी कभार जबान तुतला जाती है। सुग्रीव जी का उदाहरण दिया कि उन्हें भी संशय था कि प्रभु श्री राम भगवान हैं, और ये संशय उन्हें तब था जब उनकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की हास्य कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।